आज के मेहमान। जी हाँ साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। मंच है गीत, संगीत और मनोरंजन। जी हाँ, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी, स्टूडियो नंबर 1 से। जी हाँ, गीत, संगीत और मनोरंजन का स्टूडियो नंबर 1 है। जी हाँ, आपको आज हम कार्यक्रम सुनवाने जा रहे हैं आज के मेहमान। जी हाँ, तो इससे पहले एक बात कि यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जी हाँ, बड़े ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में हैं। आज के मेहमान में स्टूडियो में श्रीमान आदरणीय लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी। तो सभी गीत, संगीत, मनोरंजन ग्रुप के प्रशासक समूह की ओर से, सदस्यों की ओर से आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। जी हाँ, तो आइए अब हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो साथियों, दिल थाम कर इस पूरे इंटरव्यू का आनंद उठाइए। तो श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आपने इस कार्यक्रम में के लिए चुना जी है ना। मुझे आपने इस योग्य समझा कि आप मेरा साक्षात्कार लें, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आप जो है मुझ पर कृपाल हुए हैं और मुझ पर एक कृपा की है कि आपने जो है मेरा इंटरव्यू सब लोगों तक, सब जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उन सब तक मेरा ये इंटरव्यू पहुंचेगा। हालांकि मैं इतना कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस स्टूडियो नंबर 1 में जो है आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका द्विवेदी जी। धन्यवाद। तो आइए अब हम इनका इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम प्रश्न पूछेंगे। तो श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, आप ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? देखिए, मेरे परिवार में देखो, सबसे पहले तो मेरे मम्मी हैं जी और भाई हैं 2 जी और बड़े भैया 3 भाई हैं हम लोग। जी तो मेरे बड़े भाई हैं रामकिशन राजौरिया, जी और बिचौट वाले सत्यनारायण राजौरिया, और मेरा नाम लक्ष्मी नारायण राजौरिया। जी। तो 3 भाई और हैं। आपके और मम्मी पापा का नाम? मम्मी का नाम मेरी कमलाबाई राजौरिया, जी। और पिता मेरे स्वर्गीय श्री हरिराम जी राजौरिया। अरे अरे, मैं उनकी आत्मा को यहीं से प्रणाम करता हूँ, इस लोक में भी हो। और 6 साल 2020 में वो इस दुनिया से देवलोक गमन कर गए थे। अच्छा, तो कोई बीमारी उमारी थी कैसे? नहीं, कुछ नहीं था ऐसे। और तो सब उम्र हो गई थी, उनकी उम्र भी 85-90 साल की उम्र करीब थी, 88-90 की जी, उम्र उनकी। मम्मी अभी है ना? हाँ, मम्मी अभी मौजूद है मेरे साथ। मम्मी है, जी यहाँ नहीं है अभी, बस मेरे पास रहते हैं, मेरे पास भी आ जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। जी जी। तो तो मम्मी अब है अभी। हाँ, जी, तो अब ये बताइए कि आपकी जो आंखें हैं वो बचपन से ही गई थी या फिर बाद में किसी घटना के दौरान आपकी आंखें चली गई?
नहीं सर, मैंने तो इस दुनिया में आया तो मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब मैंने मेरे पापा और मम्मी का चेहरा तक नहीं देखा कि जी पापा मम्मी कैसे हैं। जी मेरा खुद का हाथ की उंगलियों को अपनी आंख से देख नहीं पाया कि मेरी उंगली कैसी है, मैं कैसा हूँ। या मतलब जी। मैं गर्भ से ही नेत्रहीन पैदा हुआ। अच्छा, यानी जन्म से ही आप हाँ, बाय दृष्टिबाधित बर्थ। हैं। जी हाँ जी जी। तो अच्छा ये बताइए, जब आपको ये पता चला, महसूस हाँ हुआ कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो हाँ। आपको उस समय कैसे लगा जब आम बच्चों से आप मिले और वो आप समझे कि उनको देख सकते हैं, हम देख नहीं सकते, तो आपको अपने अंदर कैसा महसूस हुआ? नहीं, पहले पहले मुझे ऐसा, जब मैं छोटा था, 4-5 साल का था, जी तो जब मुझे लगता था कि मम्मी मुझे ये लोग नहीं खिलाते हैं, तो मम्मी मैं खेलता हूँ तो फिर मैं इधर उधर भटक जाता हूँ। तो मम्मी वो बोलते तो नहीं, बोले तेरे को दिखता नहीं है, बोले तू मत जी खेले, यहीं बैठ जा। तो मेरे को जी बैठना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे तो खेलने की देती है इधर जी उधर। पर वो खेलने में फिर वो मम्मी के पास जाता, मम्मी बोलता मम्मी मेरे को फला व्यक्ति नहीं खिला रहा। तो मम्मी बोलती थी अरे बेटा इसको भी खिला लो यार, बेचारा उसको कहाँ जाएगा, बोले तुम्हारा भाई। तो वो लोग जो है चाचे थे, भाई लोग थे मेरे, बिल्कुल मुझे अच्छा। उनको हाँ समझा, हाँ उनको समझा दिया गया। तो बाकायदा फिर मुझे साथ में कहीं भी जाते थे, लेटरिन बाथरूम कहीं भी जाना होता था हम लोग ना। उस टाइम पे जमाना ऐसा था कि लेटरिन बाथरूम घर पे नहीं हुआ करती थी, जी तो नदी पे जाना पड़ता था। तो मैं बिल्कुल शुरू में नहीं जा पाता था। फिर बाद में ऐसा समय आया कि मैं जी स्वयं डंडा लेकर नदी पर जाने लगा, है ना। ऐसा समय जी भी आया। और जी हमारे मतलब परिवेश में जो थे, परिवार में सभी लोग ऐसा चाह देखते रह गया, इसको दिखता नहीं है, इसकी ये कैसे जिंदगी निकलेगी, ये कैसे कैसे करेगा, कैसे जिंदगी पार होगी, क्या कमाएगा, इसकी जिंदगी क्या होगी। मतलब ये सोचते थे। मैं कहता हो तुमको क्या करना, जो होगा तो देखा जाएगा आगे। जी जी जी। हाँ, अच्छा, ऐसा तो था सर ये। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? मेरा जन्म जो है वैसे सही साठ तिथि तो मुझे याद नहीं है, देखो। और जी जो रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से मेरा जन्म 26 मार्च 1975 को ग्राम चौहान खेड़ी के एक छोटा सा घर है, जी जो है कि हरिजन समाज में जाटव, हमारी जाति जाटव है। तो जी हरिराम जी राजौरिया जी की मैंने जन्म लिया जी 1975 में। जी। और हमारे उस टाइम हम 5 भाई बहन थे। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर जी। हमारी बाद में 2 बहनें, फिर 2 बहनें हमें हमें छोड़ के चली गई, 2 बहनें। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। मतलब बचपन में ही चली गई या फिर शादी वादी होने के बाद? शादी होने के बाद एक बहन जो सबसे बड़ी थी, जी उनकी तो किडनी फेल हो गई थी। तो जी 2018 में वो 5 बच्चे उनके थे, शादी वादी भी हो गई, कुछ बच्चों की कुछ की नहीं हुई थी, एक बचा था। तो जी 65 साल की उम्र में वो दुनिया से चले चले गए। जी। और एक बहन जो थी मेरी, उनकी भी शादी होने के बाद उनको कोई टीवी की प्रॉब्लम थी। तो एक बच्ची थी उनकी, एक बच्ची छोड़ के वो भी चले गए। अरे अरे अरे, ये तो हाँ, बहुत ही दर्द विनायक घटना है क्या ना? करे दुनिया, चलिए, ऐसा ही जिस है लोक दुनिया में में। भी उनकी हाँ आत्मा विचरण कर रही हो, हम गीत संगीत मनोरंजन के इसी स्टूडियो से उन्हें प्रणाम करते हूँ और जी। भगवान से निवेदन करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और अब ये बताइए कि बचपन में आप कुछ खेल वगैरह भी खेलते रहे होंगे, उसके बारे में हाँ। हमारे श्रोताओं को बताएं। अरे खेल तो जी जी वो, अरे बहुत सारे खेल थे। जो नहीं हो जो काम करने की इच्छा रखता था मैं, जी जो नहीं हो वो काम। अरे तो वो बोलते थे तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, क्या हो गया, खेलेंगे नहीं क्या यार, दिखता नहीं है तो खेलेंगे, सही लगे तो लगे, हाँ गिरे तो हाँ। गिरे। अच्छा। तो वही कभी पकड़ा पार्टी खेलते थे हमारे मालवी में, मालवा में जन्म हुआ मेरा, इंदौर में। तो जी हम मालवी परिवेश में था मैं। तो जी हमारे यहाँ पकड़ा पार्टी, एक अत्ती पत्ती और 130 बोलते थे। हाँ, 130 होता था एक गेम। एक हम्म। पकड़ा पार्टी होता हुआ करता था। जी और एक गेम ऐसा होता था जी कि उसमें 4-5 बच्चों को एकदम जैसे अपन घुटनों के बल लेटते हैं ना, जी घुटनों के ऊपर लेट जाओ और अपना सिर जो है नीचे धरती पे लगा के रखो। मतलब हाँ, आंखें बंद रखो अपनी, कि जी भैया देखना नहीं है कि कोई कुछ करे। तो जी क्या होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता था अपने बगल में, तो उसके हाथ में पत्थर होता था, 2 जी पत्थर होते थे, और एक व्यक्ति के हाथ में एक सुई या फिर एक ऐसी संटी हुआ करती थी।
जी। तो वो एक व्यक्ति सुई चुबाता था और दूसरा व्यक्ति पत्थर बजाता था। अच्छा। फिर हाँ, तो हाँ, फिर वो फिर ना फिर वो उठा के हमसे पूछते थे, बताओ किसने पत्थर बजाया और किसने कोई वो बजाई। सुई बुझाई। तो बोले, तो मैं क्या करता था, आवाज सुनता था मैं, हम्म। क्या क्या मैंने कहा, देखो भैया, मैं ऐसा बताता था दोनों की आवाज। अब उनको उनको थोड़ी पता है कि आगे वाले बच्चों को कि आवाज से पहचान लेंगे या आवाज से इनको पता लग जाएगा। ये जी। बोलते हैं, तू बजा बोले, तू पहले तू सुई सुई तो घुसा घुसा पहले, फिर बजाऊंगा। तो वो सुई घुसा था, फिर वो बजाता, मैं समझ जाता कि इसने बजाया। तो मैं राजा बन जाता, फिर राजा, जिसने बता दिया वो राजा, वो अच्छा। जिसने नहीं बताया भंगी। जी जी जी, नहीं आवाजों के जरिए आपको जो है गेम खिलाया हाँ जाता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी जी, तो उस और समय के आपके कुछ दोस्त भी होंगे जिनकी याद आपको अभी भी आती होगी। हाँ है यार, दोस्त जी मत जी। पूछो यार, मत पूछो। दोस्त तो, हाँ हाँ। दोस्त क्या, एक मेरा चचेरा भाई था, जी जो कि मतलब मेरी उम्र का एकदम, हम एक दो महीने का छोटे बड़े थे हम दोनों। जी दोनों मतलब वो उस पे इतना भरोसा था मुझे जी कि मैं, कई बच्चे लेटरिन बाथरूम जाते थे और मेरे को छोड़ के भाग जाते थे ना, तो जी वो मुझे आता था, वो लक्ष्मीनारायण, चल चल कोई नहीं, ले जा, चल मिले चल, तो वो मेरे को ले जाता था, घर घर ले जाता था। और जी जो भी कुछ खेलते थे ना, तो मेरे साथ खेलता भी था। जी उल्टे काम सीधे काम जो भी कुछ करे, उसके जी। साथ में करे। और वो अब 2002 में दुनिया का कूच कर गया वो, अरे अरे। क्योंकि अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम वो था मेरा उनका? है, मांगीलाल राजू का नाम था उसका। जी और जी वो, उसके शादी होने के बाद जी उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई है, क्या बताऊं ट्रेजेडी हुई, मतलब उसको तो मतलब है ना, सोते हुए में आग लग गई। कोई कहता है कि बीवी ने जलाया, कोई जी। कहता है कि आग लग गई, तो वो जल गया। वो 4-5 दिन में उसका जो है अस्पताल रहा, और फिर वो आखिर में दम तोड़ दिया उनने फिर। अरे अरे, चलिए वही था। उसकी आत्मा जिस लोक में विचरण कर रही हो, मैं उसे भगवान से निवेदन करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इतना परोपकारी व्यक्ति, अवश्य उनको नया जीवन मिल गया होगा, है ना। जी जी। बहरहाल ये बहुत ही दर्द विनायक घटना है। अच्छा, अब ये हाँ। बताइए ना कि बचपन में आपको खाने पीने में क्या पसंद था? बचपन में मुझे खाने को जी 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 मुझे है ना, छोटे, जब जब मैं बहुत छोटा था, जी 3-4 साल का हुआ करता था, उस जी। टाइम पे मुझे अंगूर पसंद थे। अच्छा उसको अच्छा अच्छा। उसको लिरिक लिरिक कहता था मैं उसको, हाँ क्योंकि वो हाँ। है ना, वो ऐसे आते थे जब वो लड़ के मतलब ऊपर नीचे तो लटके हुए रहते थे ना वो, जी जी कोई गुच्छा आता था। तो जी। मैं ये कहता, दादा मेरे लिए लिरिक लिरिक लेके आना। तो लिरिक हम्म। लिरिक कोई सब पूछते क्या होता है, बोले अंगूर को बोलता है ये। अच्छा तो मुझे अच्छा। हाँ, हाँ, मुझे अंगूर बहुत उस टाइम पसंद थे। जी और फिर जी। उसके बाद फिर पापा जाते थे ना, तो अगर कोई चीज पसंद आती थी तो कचौरी। अच्छा, कचौरी। हाँ, कचौरी, हाँ आलू बड़ा, हाँ हाँ। ये मेरी पसंद की चीज थी। और मीठे में मुझे गुलाब जामुन पसंद थे। अच्छा अच्छा अच्छा, गुलाब आज जामुन। भी, आज भी गुलाब जामुन तो आज भी। अच्छा, घर कचौरी में। और, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बताइए। कचौरी और आलू बड़े की तो इच्छा कम होती है हालांकि, जी। पर गुलाब जामुन की इच्छा भी बाकी है अभी भी। चलिए, गुलाब जामुन हम खिला देंगे, है ना। ओके ओके ओके, चलिए। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा अभी स्टूडियो में। कार्यक्रम चलते चलते आपको गुलाब जामुन मिल जाएगी। ओके ओके ओके, अच्छा। धन्यवाद सर, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है यार। ये स्टूडियो एक विशेष स्टूडियो है, जहाँ पर कि आप, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती हाँ हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जब आपके बारे में आपके रिश्तेदारों को या आपके मम्मी पापा को पता चला कि हमारा बच्चा दृष्टिबाधित है, तो आपको डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, उन्हें कष्ट भी होगा। इस संदर्भ हाँ, में कुछ बताइए, कहाँ कहाँ क्या क्या रहा? हुआ, सबसे जी पहले मैं जैसे पैदा हुआ, जी तो भैया वो जमाना कुछ और था। जी अंधविश्वास का जमाना था, और अंधविश्वास नहीं, मतलब वो सच्चाई मेरे को लगता है, वो सच, मेरे तो आत्मा कहती है सच्चाई वही है। जी मेरे जन्म के मेरे जन्म के समय बिल्ली बिल्ली है ना, मेरी मम्मी के आसपास ही रही। जी और खंबे पे चिपक जाती, कभी वो उलांग जाती, कभी, मतलब वो बिल्ली मेरे जब तक नहीं हुआ पैदा, जब तक बिल्ली आसपास ही रही। जी। एक बार मेरी बहन जो बड़ी वाली थी, उसने उसको फेंकी बाहर ले जाके, तो उसका हाथ चीर दिया था पूरा बिल्ली ने। तो मतलब बिल्ली। ऐसी घटना रही। फिर मैं हम्म। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद फिर जो है वो जो 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 जान, ये जान बोलते हैं हम लोग,
जिसको आप क्या बोलते हो, मतलब तांत्रिक जो होता था, हम्म। उन्होंने बोला था कि इसका लड़का तो होगा, बोले होगा तो सही, लड़का होगा, पर वो ब्लाइंड होगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था। अच्छा अच्छा। होने के पहले ये बात घोषित कर दी थी उन्होंने, चीज। ये तो तो फिर अच्छा, तो हाँ, फिर आपका लगाव आपके घर में सबसे ज्यादा किसका था? मम्मी से, पापा से, या अन्य किसी मेरा रिश्तेदार से? मेरे को तो ना मेरे पापा से बहुत ज्यादा लगाव था। हाँ हाँ। और मेरे पापा मेरे सब कुछ थे मेरे लिए, सब कुछ थे। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे जी बहुत कुछ। जी और मुझे ऐसी जगह पे आध्यात्मिक, अगर आध्यात्मिक की तरफ किसी ने मोड़ा मुझे, तो मेरे पिताजी थे। जी उन्होंने मेरा भक्तिमय माहौल मिला। फिर दादाजी थे, जी मोतीराम जी राजौरिया, वो जी वो और ये पिताजी, दोनों ने ऐसा माहौल दिया हमारे घर में। आते आते आए दिन भजन, ढोलक पे और खंजरी पे भजन हुआ करते थे। बुंदेलखंडी थे हम लोग, जी जी। तो हम लोग, हमारे भजन हुआ करते थे। मैं बैठ जाता था, सो जाता था, पर लेकिन मुझे वो भजन का वो चस्का उन्होंने लगाया। वहां से हम्म। मेरा मतलब पिताजी और मेरा भाई है एक, अभी जो सत्यनारायण जी राजौरिया है, जी। उनसे मेरा बहुत ज्यादा मन है। अच्छा अच्छा, मतलब लगाव है। अच्छा। हाँ, उनपे। और जी। वो लोग तो बहुत साथ देते थे मेरा। जी और जैसा कि आपने पूछा कि बचपन में जिस तरह वो, जैसे ही सबको पता लगा तो सब बोले यार, क्या बोले, क्या हुआ, बोले लड़का हुआ। बाप, मेरे दादाजी को पता लगा लड़का हुआ। हम्म अरे के बोले, बोले कि बोलता क्या, अरे बेटा बहुत बहुत भाग वाला लड़का है, बोले भाग वाला, बोले माह में, माह के महीने जन्म हुआ था, माह में। अच्छा, माघ में। हाँ, माघ का जन्म, माघ जी महीने में जन्म हुआ था मेरा। जी जी वो जी उनके, मेरे दादाजी का कथा अनुसार। तो जी बोले जी माघ महीने में जन्म हुआ है, बोले भागवाली बच्चा है, बोले ये। जी। तो मेरी बहन बोलती, अरे बाबा वो आंख तो खोल देना, बोले वो आंख, हम्म। उसकी आंख तो खुली नहीं रही। हम्म। अब क्या बताएं बेटा, बोले आंख नहीं खुली। फिर देखो पता लगा, तो हाँ। 1.25 महीने तक तो मेरी आंखें ऐसी थी कि उसमें ये जो भापन बाल होते हैं बाहर के, बाल, वो बाल भी नहीं दिखाई देते थे पहले, अरे। हाँ। बिल्कुल अंदर घुसी हुई थी। तो मेरी हम्म मम्मी ने उनको तेल लगा लगा के सही करा। और हम्म 1.25 महीने की उम्र से मेरे को लेकर के वो चले गीता भवन, आगर हम्म सागर, हम्म और क्या बोलते हैं, जो जो जहां जहां बताता था वहां वहां हम्म ले जाते थे। फलानी हम्म माता के पास, फलानी देव के पास, मतलब और अस्पताल भी ले गए। तो हम्म अस्पताल वाले ने बोल दिया, तो भाई इनकी आंखों में रोशनी नहीं है। हम्म जब इसकी आंखों में रोशनी नहीं है तो कैसे इसकी आंख लग सकती, दूसरा आंख लग सकती है, बोले। और हम्म। ना मेरा कॉर्निया जो था, कॉर्निया वो भी डेवलप नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। इसलिए वो मेरी आंखें नहीं लग पाई, खूब भटके। फिर उन्होंने हम्म बोल दिया कि फालतू फटकने से मतलब नहीं है, इसकी हम्म आंखें नहीं खुलेगी, अब तो कहीं स्कूल में भर्ती भर्ती करो उसको। तो भैया हम्म 8-9 साल की उम्र में मैं स्कूल में भर्ती कर दिया गया, हम्म। 8-9 साल की उम्र में। अच्छा, अवश्य हम बात करेंगे इसके संदर्भ में अगले सेशन में। फिर जी यार सर। आप ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को कि आप बचपन में कुछ शरारतें वगैरह भी करते रहे होंगे, जिससे के कारण कई बार आपको डांट भी मिली होगी, पिटाई भी कई बार लोगों ने आपकी किया होगा। हाँ, उस समय अरे की कुछ नटखट शरारतें जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहें। जी एक बार की बात है भाई, क्या हुआ था कि मैं ना, जी मतलब दुकान थी हमारी किराने की। जी तो हमारी दुकान में बाहर से अंदर आने का रास्ता वो मतलब था नहीं। जी तीन तीन डंडे आड़े लगे हुए थे। जी वो एक डंडे पे पाँव रख के और नीचे पाँव रख के फिर आना पड़ता था। तो जी भैया क्या हुआ, मेरे पापा तेल लाए थे। जी उसका मीठा तेल, रिफाइंड तेल था, जी बेचने के तेल लाए थे वो। तो जी मैंने क्या करा कि मेरी आदत थी, मेरे को पता था, उसके ऊपर डब्बे पे पाँव रख के मैं नीचे उतर जाता था। जी अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने कहा दादा मैं आ रहा हूँ, बोले हाँ आजा, ढेर सही है, हाँ। अब जी मैं जैसे ही मैंने उस पर कूदा, जैसे पाँव रखा, वो मेरा पाँव थोड़ा नीचे वो हिल गया, झूल गया, मतलब वो बैलेंस बिगड़ा और डब्बा ओना हो गया। जी 5 किलो का डब्बा था तेल का। और वो दुकान जो थी उस टाइम में मिट्टी की हुआ करती थी, लीपा छाबी वाली। जी। तो पूरी दुकान में वो 5 किलो तेल धुला, हाँ 5 किलो तेल धुला, पूरी दुकान में धुला, सब कुछ करा। हाँ। अब पिताजी बोले कि यार अब इसको मारूंगा तो हम्म क्या तेल तो वापस नहीं आएगा, हम्म तूने ऐसा क्यों करा, नहीं करना था यार। हम्म। मेरे को क्या पता, हो गया, अब क्या करूं मैं, बोलने में हाँ कुछ था ही नहीं। हाँ 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 बोले अब इसको मारेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, कोई हाँ। तेल तो वापस मिलना नहीं है। तो हम्म उन्होंने मुझे कसम से एक उंगली नहीं लगाई यार। हाँ हाँ। और ये कहा बेटा तू चाइना मत जाया कर, एक जगह बैठ सकना, बोले एक जगह। अच्छा। हाँ इधर हाँ उधर क्यों भागता है इधर, हाँ दिखता नहीं है तो एक जगह बैठना चाहिए आराम से, एक जगह है। हाँ हाँ जब हाँ अपने नहीं दिखता है तो कहीं जाने से क्या मतलब।
हाँ हाँ तो मेरे को लगता था बोला क्या ये क्यों बैठूं मैं यार। हाँ अपने मन में तो वही चंचलता थी, अब ये क्यों बैठेंगे भैया, इधर हाँ उधर कुछ भी हाथ लगाता तो कुछ भी गिर जाता हाथ से अपने। अब ये तो बचपना बचपना था यार। तो हाँ, ऐसे ये तो है। ऐसी हाँ, हाँ पूरा ऐसी फर्श में बिखर गया तेल। हाँ हाँ पूरा हाँ, पूरा धुल गया पूरा तेल भाई। उस अच्छा तेल को पूछे मत, वो घटना सबसे खराब लगी मेरे को। अच्छा, और आपको एक अंदर अंदर पश्चाताप हुआ कि काश यार हमको यार ऐसा अपन होता, ने क्या कर तो दिया। ऐसा हाँ ऐसा नहीं होता है ना। हाँ अपन ने क्या कर दिया गया, अपन ने क्या कर दिया। और अच्छा एक बार क्या हुआ कि जी, जो झूला झूला बंधा हुआ था, रस्सी झूला होता ना, हाँ हाँ पार्ट से वो खजूर का पार्ट होता है हाँ जो, जिसको अपन आप बोलते हो कालम क्या बोलते हो, आड़ा आड़ा रहता रखते हैं जो। जी जी, वो रहता है जिसमें वो झूला को लटकाते हैं। हाँ वो हाँ नहीं, आड़ा हाँ जो जैसे अपन बीम और कालम, बीम हाँ, मतलब खड़ा खड़ा खंभा रहता है, खड़ा और खड़ा, हाँ। कालम में आड़ा आड़ा तो मतलब आड़ा। बेड़ा बेड़ा। हाँ 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 बेड़ा था वो, उसमें हाँ उसमें बांधते थे। तो हाँ भैया बांध के रखा। अब हम्म, मैं क्या करूं, मेरे को क्या क्या आदत पड़ी, तो उसको झूले जो जो झुलाने लगा, जो जो हलाया रस्सी को, हाँ रस्सी हलाते हलाते बगल में पटिया था, वो पटिया पे हमारे दादाजी की दवा रखी थी खांसी हाँ की। हाँ वो दवा जो जो से भर से दवा गिरी, और मैं जो भगा। हाँ तो भैया बोले कहाँ जा रहा बोले, घर मत आना हो, बोला नहीं आऊंगा। तो मैं कहाँ तक गया, थोड़ी दूर गया, काका काका घर तक गया, वहीं हाँ जाके रुक गया बस। हाँ कोई नहीं आएगा अब, हाँ उनको पता है कि कहाँ जाएगा ये है। हाँ हाँ अब तो अब घर तो नहीं आएगा, हम्म। रोटी खाने नहीं आएगा बोले अब। तो मुझे खाना खाने नहीं आएगा तू, अब मत आना, वहीं रहना, वहीं खाना खाना अब। मैं मत आना घर में बोले। हाँ, डर गए कि कहीं कोई मारे न। हाँ तो भैया बोले खाना खाने नहीं आएगा तो अब, वही वही खाना खाना बोले अब। फिर कहता फिर खाना तो खाना पड़ेगा उनके यार। फिर कहता यार भैया यार फिर जाके चुपचाप चला जाता उनके पास, हालांकि सॉरी वॉरी नहीं बोलता, मुझे नहीं पता था क्या बोलना उस टाइम पे। हाँ भैया मारो तो मार लो यार, मैं कहाँ जाऊँ, खाना तो खाना पड़ेगा यार। खाना तो घर पे, खाना तो घर पे खा। आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ हाँ खाना तो खाना ही पड़ेगा घर में, खाना खाने घर पे जाना ही पड़ेगा भैया, चलो भैया जिस तक खाने की थोड़ी बहुत मार पड़ेगी तो खा लेंगे यार। क्या है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ और आपकी बचपन की ऐसी कोई चीजें जो अभी तक हम ना पूछे हो और आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं तो। तो अरे ऐसी बातें हैं। हाँ हाँ यार बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी मतलब जी ये इसको उसको इसको अभी अभी के नहीं है, स्कूल हाँ स्कूल पढ़ने के स्कूल स्कूल टाइम की बातें हैं कुछ। जी जी, वो हम अगले सेशन में बात हाँ करेंगे। अभी तो ये जो हाँ बातें हैं इसमें तो जी जो है सारी क्लियर हो गई। हाँ एक मेरा दोस्त और नाम था, उसका नाम मैं भूल गया है, हाँ उसका नाम था हरिराम, हरिराम जी भिलोड़िया। हाँ वो उनको गुड्डू बोलता था मैं। हाँ और वो मेरे से बड़े थे, पर वो बहुत बढ़िया थे। वो हम्म व्यक्ति ना मुझे हम्म समझता था क्या, हम्म मैं हम्म ब्लाइंड हूँ नहीं, मैं ब्लाइंडनेस को समझता था। अगर उसके हम्म, विषय में नहीं मैं नहीं बताता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ हाँ क्योंकि ये हाँ वो व्यक्ति ऐसा रहा कि वो ना, उसने वो पिक्चर देखी थी कौन सी, हम्म अनुराग फिल्म जो आई थी ना, अनुराग पिक्चर जो, हाँ हाँ जिसमें चंदन और वो जो उसकी आग आग दान करता है उसकी उसको, वो हाँ पिक्चर उन्होंने देखी थी। तो उसको हाँ पता था कि ब्लाइंड लोग कैसे रहते हैं, कैसे हाथ पकड़ ले जाना पड़ता है। तो वो मेरे को कहता था तो चिंता मत कर बोले, तो अच्छी नौकरी लगेगी तो स्कूल पढ़ेगा बोले। मैं देखता वो मेरे को बहुत प्रेरणा देता था, हाँ, प्रेरक प्रसंग प्रेरक बातें बताया करता था। जी। हाँ वो ऐसा एक दोस्त था, मेरे अंकल ये का आपका लड़का था वो ढांढस भी। बढ़ाता था, प्रेरणा देता था, प्रोत्साहन देता था कि आपको हाँ सब कुछ कर हाँ सकते थे। हाँ तो कुछ ये हाँ आप ये कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हारे जी पास जी, सब कला है तो सब कुछ कर सकता मैं है। उन्हें धन्यवाद करता हूँ यहीं से, है ना, क्योंकि हाँ ये YouTube पर चल रहा है हमारा कार्यक्रम, पूरी जी दुनिया इसे सुनेगी, तो जी 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 वो भी शायद सुनेंगे इसको, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अवश्य आप उन्हें सुनवाइएगा, है ना। जी सर जी जी। और तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो अब इस सेशन के अंत में आप हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगे। सर गाने तो बहुत सारे हैं, जी जी और मुझे बहुत सारे गाने पसंद है, रफी की आवाज, रफी साहब की आवाज जी में। और वैसे गाने तो कई पसंद है बहुत सारे, और जी एवरग्रीन पुराने गाने पसंद करता हूँ मैं। जी। तो आप मुझे गाना सुनवाइए, मेरा दर्द भरे मेरे नाले, है ना। ऐ दुनिया के ए, रखवाले,
ए दुनिया दर्द के भरे रखवाले, मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। मेरे नाले। जी जी जी, ये मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, लेकिन हम आपको किसी न हाँ, किसी दृष्टिबाधित की आवाज में ये गाना अवश्य सुनवाएंगे। ओके ओके तो सर, धन्यवाद सर। तो जी, आप जी लोग बने रहिए, क्योंकि आज के मेहमान में आज हमारे साथ हैं कलाकार श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी। जब तक आप इस गीत का आनंद लीजिए, ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। फिर मैं मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद, जब तक आप लोग इस गीत का आनंद लीजिए। शुक्रिया। भगवान भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश की दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी। अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। ओ, अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बने सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे। सब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सोनी, चुप चुप है दीवानी। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार।
कौन संभाले दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले ओ दुनिया के रखवाले 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 वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी का अभिवादन। आप सभी लोग, कार्यक्रम आज के मेहमान चल रहा है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी। आज के मेहमान में स्टूडियो वही है, गीत संगीत मनोरंजन का। तो लीजिए, दूसरे सेशन में एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ श्रीमान आदरणीय लक्ष्मी नारायण राजौरिया सर का। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो आइए अब हम इनकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आपके घर वालों को दृष्टिबाधितों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया कि ये लोग पढ़ सकते हैं, इनका भी ब्लाइंड स्कूल होता है? इस संदर्भ में थोड़ा बताइए। एक्चुअली में क्या हुआ था कि सन 1984 की बात है, जब जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद की बात है। जी हमारे यहाँ पे हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था। जी तो प्राइमरी स्कूल में एक सर आए, दूसरे नए आए। पहले वो थे शर्मा जी, वो जी चले गए। नए सर आए थे, उनका नाम था NK कौशल, जी नंद किशोर कौशल जी थे वो। तो जी वो जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि इनको दिखता नहीं है, तो इनको आप पढ़ाना चाहते हैं, हम कहाँ पढ़ाएं सर, कोई इनकी व्यवस्था है क्या, ये पढ़ सकते हैं क्या, पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इनकी क्या व्यवस्था है, कोई बताइए। जी तो उन्होंने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिताजी के दोस्त हैं एक श्यामलाल वाजपेयी जी। जी तो उनके दोस्त हैं, तो उनकी एक संस्था चलती है बोले यहाँ पे, ये किला मैदान। जी और उसका नाम बताया था उन्होंने, मध्य प्रदेश वेस्टर्न कल्याण संघ, जी जी बिल्डिंग किला इंदौर में मैदान। है। हाँ हाँ, हाँ वहाँ पे चलती थी ये संस्था। तो बोले वहाँ पे जाइए, इनकी सारी व्यवस्था, खाना पीना रहना सब मिलेगा, इनको कोई बात की कमी नहीं रहेगी। आप तो यहाँ भर्ती कर दीजिए, और वहाँ पे आप वो पढ़ेंगे लिखेंगे और काम भी सीखेंगे। वहाँ पे वो बहुत कुछ काम सिखाती है सरकार वहाँ पे। जी तो पिताजी ने कहा भैया पता लगा। तो पिताजी घर पे आए, जी मम्मी को बताया, दादा को बताया। दादाजी बोलते हाँ बेटा देख, आज के जमाना खराब है बोले, जी उल्टी हवा चल रही है बोले, जी भैया हो जाए तो भोजा ही नहीं हो, भोजे हो जाए तो भैया नहीं हो। जी तो ऐसा जमाना है, अब इसको कोई कौन संभालेगा भैया, अगर इसको इससे अच्छा तो पढ़ने बिठा दे, जी है नौकरी लग जाएगी, कहीं पढ़ लेगा लिख लेगा थोड़ा बहुत, तो जी कुछ हुनर हाथ में आ जाएगा, नहीं तो क्या करेगा फिर बोले ये। जी तो दादाजी ने बोला, मम्मी से भी पूछा तो मम्मी ने बोला मेरे छोरे को मैं कैसे छोड़ूंगी, अच्छा उसको खाना कौन देगा, जी उसको जी रोटी कौन पूछेगा, जी वो कल लग जाएगी तो कौन दवा लगाएगा, क्या मालूम कहाँ लगेगा, कहाँ गिरेगा पड़ेगा, तो जी कौन संभालेगा। मैं जी छोरे को नहीं भैया, मैं तो नहीं भेजूं, जैसा रहेगा मेरे पास संभाल लूंगी, जब तक बनेगा मैं तो मेरे बच्चे को मैं ही पालूंगी, मैं तो नहीं भेजूं उसको, बोले भैया। अच्छा तो बोले, फिर मेरे दादाजी थे, उन्होंने बोला कि देख बेटा, अपन कब तक संभालेंगे इसको, ये हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, करेंगे अपन, तो ऐसा होना कुछ ऐसा कुछ करो कि जो इसको पढ़ लिख लेगा, तो क्या फायदा देगा तेरे को, है। हाँ बोले। फिर मम्मी मेरे को बोलती लक्ष्मी नारायण स्कूल जाएगा पढ़ने, हाँ कि हाँ भाई जाऊंगा तो सही। तो बोले अच्छा बोले, मैं कि भाई क्यों भाई, कैसा है स्कूल है, कैसा है स्कूल है भाई। तो बोले स्कूल अच्छा रहेगा। अरे बेटा पूछे मत, पढ़ाने वाला भी अंधा रहेगा, वो सब तेरे को ब्लाइंड व्यक्ति ही पढ़ाएगा तेरे को, ठीक है। ब्लाइंड व्यक्ति कैसा पढ़ाएगा उनका, है उसको तो दिखता ही नहीं, वो कैसा पढ़ाएगा, मेरे को उसको तो दिखता ही नहीं, मैंने कहा वो कैसा पढ़ाएगा। नहीं बोले ब्लाइंड व्यक्ति तुमको पढ़ाएंगे, बोले कि है
या दिखने वाले पढ़ा है तो चलो बात मानी, बात ब्लाइंड तो कैसे पढ़ाएंगे। मुझे ये बात की अकल नहीं थी उस टाइम पे, छोटा था मैं। तो बोला ठीक है, तू आराम से पढ़ना, वो आराम से, बोले वहाँ पे पल्ली मिलेगी, उसपे सोने को मिलेगा, लेटरिन बाथरूम मिलेगी वहाँ पे, बेटा वहाँ पे अच्छे से रहना, मतलब वो सब समझाया। उनको नहीं पता था, फिर भी उसने समझाया ये लेटरिन कैसी होती है, उन्होंने बताया मेरे को लेटरिन कैसी होती है, कैसे बैठना पड़ता है, सब उनने मेरे को सब वहीं से। हालांकि गाँव में लेटरिन नहीं थी हमारे, फिर भी उनको ये पता था कि सिटी में लेटरिन होती है, कैसी होती है, कहाँ बैठना होता है। तो मेरे को उन्होंने पूरा बताया, और बेटा अच्छे से रहना और याद मत करना मेरे को कभी। अच्छा अच्छा। अब याद तो बहुत आती थी भैया। दुकान, मेरे घर एक बात बताना भूल गया मैं, मेरे घर दुकान थी ना किराने की, तो मेरी आदत थी, मैं दुकान में से कुछ भी जो भी मन होता था वो निकाल के ले आया करता था, कोई मुझे रोक टोक नहीं करता था। ये भी आदत थी मेरी एक बहुत बड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ, सेव की मुट्ठी भर के निकल जाना बाहर। आप सर्वप्रथम विद्यालय में किला मैदान में कितनी वर्ष की अवस्था में आपका प्रवेश हुआ था? मैं साल के थे आप? मतलब मैं जब ये बात हुई ना, उस टाइम पिताजी, मेरे दादाजी थे, उसके मतलब दादाजी गुजरने के बाद, मतलब मेरे को जो क्या बोलते हैं 3 दिसंबर 1985 को, और मुझे पिताजी ने भर्ती किया। और जिस टाइम में भर्ती किया, वो किस्मत ऐसे हुए मेरे कि 1 महीने पहले वो संस्था जो है बच्चों की, वो किला मैदान से प्रकाश नगर आ गई थी। अच्छा, प्रकाश नगर। हाँ, प्रकाश नगर ब्लाइंड स्कूल में आ गए थे वो लोग। तो उस टाइम पे मैं भर्ती हुआ 3 दिसंबर। और हालांकि इस युग में 9 वर्ष के थे उस समय। हाँ, 9 वर्ष का था जी जी। उस समय ऐसा युग था, उस समय कोई भी बच्चे को, कोई भी टीचर, मतलब क्या बोलते हैं कि दिसंबर के महीने में कोई भी बच्चे को नहीं रख सकता था। हाँ हाँ। मतलब जून जुलाई का समय होता है, अगस्त का होता है, पर मैं दिसंबर में गया। हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री आईपी पाटीदार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 3 दिसंबर के महीने में भी मुझे एडमिशन दिया उन्होंने मुझे। चलिए, मैं उनको तो यहीं से प्रणाम करता हूँ कि जिस लोक में उनकी आत्मा हो, उन्हें भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, इतना अच्छा कार्य करने के लिए कि आपका प्रवेश उन्होंने दिसंबर माह में भी ले लिया। हाँ सर जी। अब ये बताइए कि स्कूल का पहला दिन, अरे मत पूछो यार, लगा? क्यों रुलाते हो यार, मत पूछो यार। देखिए, हम लोगों की जो जिंदगी है ना, वो रोते रोते ही गुजरी है। और हम लोग अपने लोगों से अपने दिल की बात, अपनी भावनाएं नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, है ना? इससे क्या होगा कि जो आज के नई युवा पीढ़ी है ना, उसको भी आत्मबल मिलेगा कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना? इसलिए हमने पूछा कि आपका पहला दिन कैसे गुजरा, कैसा लगा विद्यालय में? जैसे मैं पहला दिन स्कूल गया और पिताजी मुझे ले गए थे, और उन्होंने जो है बात सब कर ली। वो बोले एक काम करो, उसका नाम लिखा गया है, अब इसको भी तुम एक काम करो, वहाँ किला मैदान जाके फलानी कार्रवाई पूरी करके आ जाओ, और हम इसको क्लास में बिठाते हैं। तो वही मेरे को मैडम जी, हमारे मैडम जी थे, भगवान उनको प्रणाम करता हूँ, तो बहुत बढ़िया है वो मैडम है आज भी। उनकी मेरे को आज भी याद आती है। उनका नाम है श्रीमती प्रतिभा मोतीवाले। जी है ना। तो मोतीवाले मैडम जी थे, उनको सब बड़ी बहन जी बोलते थे। तो मोतीवाले मैडम जो थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और ऐसा पकड़ा, मतलब पकड़ा, वो ऐसे चले ले लेके, मतलब जल्दी मेरे को दौड़ना पड़े। वो तो खैर चल रहे थे। अच्छा, अरे वो तो बढ़िया थे ना, दिखता था वो पूरा। अच्छा। तो वो मेरे को जल्दी ले गए। तो मैंने कहा जल्दी कहीं गिरा पड़ा नहीं दे मैं कहीं, फिर जल्दी ले जा रहे हैं, उनकी आ रही है। फिर ले गए, बोले गणेश, बोले नया लड़का लेके आई, बोले मैं एक। तो अच्छा, बोले ठीक है। उनने पकड़ा, मिला भैया, उनने हाथ लगाया, टटोला। उससे मेरे को भी पता नहीं था इतना, मैं किसी को टटोलना पसंद नहीं करता था भैया। अच्छा। सबने देखा। वो बोले क्यों रे, कौन आया लड़का, नया लड़का? गेंदा लाल नाम को लड़का था। कौन लड़का? ले आजा, ले टटोल सब कैसा, कहा कितना बड़ा है, ले ये हाथ पकड़ के उसका, ये हाथ सिर पे हाथ दे दे, कितना बड़ा है, बोले ये। अब उनको दिखता तो है नहीं हम लोगों को, तो भाई आंख से थोड़ी देख सकते, अब छोके देखेंगे ना भाई, कोई कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। अब फिर उनसे मिला, सब कुछ हुआ। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद खाने घंटे लग गई। अब खाने घंटे लग गए तो खाने में, अब मेरे को कभी कोई बचपन से कभी भी मम्मी के पापा के साथ खाना खाया था, ये तो आदत थी नहीं, ना थाली धोने की आदत थी, ना कुछ भी नहीं थी।
आप खाना खाने के लिए बैठा, हम्म, तो आप किशोर भैया थे, किशोर भैया थे, किशोर बिस्कुट थे, वो खाना परसते थे। और एक चौकीदार जी थे, पन्ना लाल जी, तो ये खाना परसते थे लोग। तो मैं गया वहां पे, तो गया जाके, तो सब रोटी परसी गई। अब रोटी जैसे रोटी परसी, तो वो रोटी को क्या करा कि उन्होंने वो रोटी उन्होंने परसी, तो वो रोटी बच्चे लेके हाथ में, वो हाथ से एक हाथ में रोटी ले ली, दूसरे हाथ से उसको ठोकते थे। अच्छा, हाँ, मतलब वो, झाड़ते थे आटा। हाँ, आटा झाड़ते थे। हाँ, मैं तो ये क्या होता है यार, ये मेरे को तो ये क्या हो रहा है भैया, फट 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 क्या आवाज आ रही। बोले रोटी झटक रहे हो, बोले मैं भी झटकू क्या? बोले हाँ तुम भी झटक लो। मैं कहाँ पे झटकू? बोले आगे हाथ करे झटक लो। अब मैंने आगे हाथ करा, मेरे को वो चौकीदार की धोती में चले उसकी, मैं कहा ये क्या, वापस हाथ खींचा, मैं तो झटकाता है वो आगे, उसको नहीं पता ज्यादा पीछे। हाथ आपने बढ़ा दिया। हाँ, अरे मैं क्या, हाँ मैं क्या बड़ा, तो हाथ तो जोर से बढ़ाया मैंने, तो वो बेचारा परस रहा था, उसकी धोती का पल्ला छुआ गया उनकी, तेरी मैं नहीं करता उसके उल्टे काम, मैंने कहा। फिर भैया मैंने खाना खाया, खाना खा के निपटा, तो फिर थाई धोने की बारी आई। तो एक दोस्त था मेरा, पहली में था वो, अब तो शांत हो गया वो, राजेंद्र खाती करके। तो उसने मेरी थाली धोई, वो धो के और फिर उसने रख दी। फिर मैं फिर स्कूल में गया भैया। अब स्कूल में गया तो वहाँ है ना, मेरा मन नहीं लगे यार। मैंने कहा मेरे को लेटरिन जाना है, लेटरिन गया, फिर वहां से होके आया, फिर वहाँ क्लास में बैठा, तो मैडम मेरे को लिख के दे, शब्द पट्टी दी मेरे को। शब्द पट्टी होती थी पहले, वो किलो से जो है, अक्षर के लिए, ब्रेल अक्षर के लिए, अक्षर ज्ञान पहले किलो से कराया जाता था पहले, शब्द पट्टी। तो शब्द पट्टी मुझे दी, शब्द पट्टी में मैंने सब, मेरे को तो है ना, वो लिख के दे मैं मिटा दूं, वो लिख के दे मैं निकाल दूं। हाँ, तो अपने को ज्ञान था ही नहीं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बोले क्या हुआ गणेश? बोले मैडम इसको लिख के देता हूँ, ये सब मिटा रहा है। तब मेरे को लगता ही था, अच्छा क्या है, मेरे को क्या पता है क्या काय के लिए इसमें ये खीर घुसाई क्या है ये, मेरे को अपने को क्या पता है इस चीज का। अब नहीं पता, फिर मेरा मन नहीं लगे। बोले तो आज पहला दिन तुम्हारा, आज मत पढ़ो, बोले कल पढ़ना, तुम्हारा मन नहीं लग रहा आज। तो फिर इतने मेरे पापा आ गए। फिर वो मैडम बोले तुम गाना आता है क्या? कि हाँ मैडम गाना आता है मेरे को, गाना सुनाओ। तो भैया तीन दादा आ गए, मेरे पापा आ गए। नहीं मैं तो पापा के साथ जाऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, गाना नहीं सुनाऊंगा। मैं तो गाना नहीं सुनाता, मैं तो नहीं। दादा बोलते अरे सुना गाना, बोले इनको भजन सुना, चलो भजन सुनेंगे वो। तो फिर मैंने गाया था भजन उस दिन पे। कौन सा भजन गाया था? 2 लाइन हमारे श्रोताओं को बता दे, यदि याद हो आपको तो। अंधेरी दुनिया भजन बिना केस तरियो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना केस तरियो, ये वाला भजन। हाँ, फिर क्या बोले वो लोग? अरे मैडम, अरे वाह यार तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुमको तो बोले, पापा बोले अरे इसको रामायण भी याद है, रामायण पूरी याद है उसको। मतलब रामायण का कुछ चीजें याद थी उस टाइम मेरे को। तो मतलब रामायण का ज्ञान भी है इसको, उन्होंने बताया। अरे वाह यार, फिर तो अच्छा लड़का, कहानियां सब याद है मुझको, बहुत सारी कहानियां आती है। तो मैडम लोग खुश हो गए। अब फिर भैया फिर क्या हुआ, छुट्टी हुई। आप पिताजी जाने लगे। पिताजी मेरे लिए आलू बड़े लाए, गाठिया, मतलब मेरी दुकान के जो चीज पसंद थी मेरे को, वो सब चीज बांध के रखी। गाठिया है, मिक्सचर है, उसमें वो सूजी का लड्डू वगैरह सब मैं बांध के रखा। बोले ले ये लड्डू है, ये खा लेना शाम को, बोले और तेरे पास रख ले। तो मेरे पास पेटी वेटी थी नहीं। तो एक लड़का था, एक हमारा दोस्त था मेरा, बहुत अच्छा, अभी डॉक्टर है अभी वो, डॉक्टर राजेश सोनी। और राजेश सोनी नाम था उसका, मांगलिया से बिलोंग करते थे वो। और उनको बोला कि बेटा ये मेरा बेटा है, इसको तू ध्यान रखना। बहुत दिक्कत था, पार्सली थे वो। हालांकि मेरे ज्यादा थोड़े बड़े थे मुझसे, वो थोड़े से दोनों बराबर ही थे, मतलब 1 साल का फर्क था। तो उन्होंने ना बाकायदा मेरे को लिया, चाय घंटी लगी। उसको छूटा तो फिर घंटी बजी, टन 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 की घंटी कहाँ के लिए बजी यार, कोई कुल्फी वाला आया क्या? बोले कुल्फी वाला नहीं आया। बोले मेरी कुल्फी वाला आया क्या भैया? नहीं बोले है ना, वो चाय की घंटी बजी है। क्या अच्छा ऐसी घंटी बजती है? बोला हाँ ऐसी बजती है यहाँ पे। वो घंटी बहुत गजब थी यार, वो घंटी की याद आज भी आती है। क्या घंटी थी, ऐसी घंटी होना चाहिए।
हाँ बहुत गजब घंटी थी वो। तो हाँ। फिर उसके बाद जो है मेरे पिताजी वहां गए, लेके वहां गए अंदर, तो उन्हें पैसे रखने के लिए, मतलब वो सामान रखने के लिए, मेरा खाने पीने का सामान रखने गए उसकी पेटी में। तो वहां पे एक मेरा रिश्तेदार मिल गया, गोकुल मालवी, हाँ। जो कि ना मेरे हमारे गांव का ही था। मेरी मतलब एक मेरे पिताजी के भांजे भांजे की बहन है, मतलब भांजा बहू है ना, तो उसका भाई था वो गोकुल मालवी। तो वो मिल गया, तो उसने मेरे को बोला, लक्ष्मी तुम्हारा लड़का है? बोले हाँ। अरे बोले तो मेरे पास रहेगा। फिर उनने राजेश सोनी ने सामान रख लिया और बाकी खाने पीने रहने की व्यवस्था गोकुल ने मेरे साथ रखा। अच्छा, मेरे को ना बहुत अच्छा। अच्छा रखा, हाँ बहुत अच्छा हाँ। रखा गोकुल मालवी ने। हाँ, हाँ, जब हाँ। तक अच्छा, भी वो भी दृष्टिबाधित था, हाँ स्टूडेंट। दृष्टिबाधित थे पूरे, हाँ, हाँ, हाँ। सभी दृष्टिबाधित थे। और उस टाइम पे हमारे नंदराम भैया औचे जी, नंदराम औचे जी थे, हाँ। और नरेंद्र भैया थे, और हमारे रूप सिंह जी थे, सुभाष मौर्य जी थे, है ना। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे उस स्कूल में जाकर के। पर शुरू में बहुत घर की याद बहुत आती थी। अच्छा, तो आप वहाँ किस क्लास से किस क्लास तक पढ़े? मैं पहली से 8वीं तक पढ़ा वहाँ पे सर। तो पहली से 8वीं तक। हाँ। तो आप उस समय आपको सबसे पसंद आपका विषय कौन सा था, सब्जेक्ट जो हिंदी। आपको सबसे अच्छा लगता है? हिंदी। हाँ हिंदी। अच्छा, अच्छा। और आपके टीचर को सबसे ज्यादा पसंद कौन से थे, जिनको आप बहुत पसंद करते थे? नहीं ऐसा नहीं बता सकता है, हाँ, ऐसा तो लेकिन मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोल टीचरों सकता के मैं। नाम जो आपको सबसे अच्छा है, 1 2 3 हाँ 4। बिल्कुल, मुझे ना दुबे मैडम बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ दुबे मैडम बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, और हाँ, हिंदी उन्होंने ही पढ़ाई मुझे। हाँ, क्या? हाँ। हाँ दुबे मैडम ने हिंदी पढ़ाई, और हमारे प्रतिभा मोतीवाला जी मैडम जी थे, उन्होंने मुझे गणित पढ़ाया 5वीं तक। अच्छा। और पंडरीनाथ लांभाते जी थे, उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाया, ब्रेल। हाँ, हाँ, एक लांभाते जी थे और शंकरलाल गुप्ता जी थे, हाँ, इन हाँ। दोनों ने मुझे ब्रेल सिखाने में बहुत मदद की, बहुत ज्यादा। अच्छा, अच्छा। इन्होंने मुझे ब्रेल सिखाई, और ये जो मैडम शंकरलाल थे, गुप्ता वही जिनकी करबी में संस्था है? हाँ वही वही अच्छा, वही, अच्छा, अच्छा। उन्होंने हाँ। मेरा जो है नींव उन्होंने रखी, अच्छा। वहीं से नींव रखाई मेरी। बहुत हम्म। बढ़िया व्यक्ति थे, और वो हमें रोज अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। कोई गलती में करता था डांटते नहीं थे वो, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए बेटा। देख मैं भी ऐसा था, मेरे को भी ऐसा तकलीफ होती थी, तो मैं भी ये कपड़े ओढ़ के रखना चाहिए, ये शर्ट की बटन खोल के बोले, शर्ट को ऊपर हंसते ओढ़ लो बोले, नहीं तो हाथ गीले हो जाते धोते हैं तो अपन बोले। हाँ, हाँ। हमारे हाथ बहुत गीले हुआ करते थे। हम्म। तो वो यही समझाते थे मुझे, और बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें समझाई। अच्छा, अच्छा। हाँ अच्छा, अब और विद्यालय में रहते रहते आप कुछ शरारतें भी करते रहे होंगे बच्चों के साथ, कुछ खेल भी खेलते रहे होंगे, हाँ। उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप। तो हाँ देखो दोस्तों, खेल तो बहुत सारे खेले, पर जी। हमने सबसे अच्छा खेल खेलते थे हम क्रिकेट। अच्छा। वो क्रिकेट खेल कैसा हुआ करता था, वो गेंद गेंद नहीं हुआ करती थी, वो हाँ, जो दारू वो की जो चमन के डब्बे के सुराख करके हाँ तार में गांच करके हाँ बनाते थे। हाँ, हाँ हाँ। बनाते थे, और जी, उसको जी। खेलते थे, और हाँ, उससे कई बार हाथ में लग जाती थी, हाँ, चोट खून लगती थी खून बहुत। हाँ। खून निकल आता था कभी कभी। पर फिर भी ना खेलना बंद नहीं करते थे भाई, हाँ, 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 खेलना तो खेलना। हाँ, चलो हाँ, एकदम बोल चलो चलो वहाँ मैच खेलेंगे, दौड़ जाते थे सब खेलने के लिए। हाँ। हाँ नहीं दे लेकिन भाई लगे। उसमें हाँ कैच बढ़िया हो जाता था, कपड़ अरे में खास करके कैच हो जाता था। हाँ सही है सही है सही है सही और सिलेट का जो लकड़ी वाला बोर्ड होता था, हाँ 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 हाँ, वही वही उससे वही वही खेलते थे। वही। हाँ, 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 सही नहीं बताया। नहीं, हाँ, वो लकड़ी वाला हम क्या करते थे मालूम, हाँ, वो जो वो लोहे की कुर्सी होती थी, लोहे की कुर्सी होती थी ना जो, हाँ, हाँ। उसका जो ऊपर जो होता था बैक साइड है, अच्छा, उसको ना उसमें नट कैसे होते थे उसके नट वो खोल नट के खोल लेते थे आप। नट खोल के उसके बनाते थे फिर, तो वो आवाज भी आती, टन से आवाज आती थी, लोहे का रहता था हाँ, पतले का वो, हाँ, हाँ। उसके टन जैसे गेंद बैट में लगी तो टन से आवाज आती थी यार। और स्टंप के रूप में क्या रखते थे? टीना स्टम्प उना वो रखते थे क्या? वो दो कनेक्टर? हाँ, ईंट ईंट रहती थी, दो ईंट रहती थी पीछे हमारे, हाँ, हाँ। एक ईंट रखते थे, जहाँ हमारे पाँव के गेंद अगर बल्ले से लग के पाँव के पीछे गई तो समझ लो आउट। अच्छा। हाँ जरा सी टच होके भी जाएगी ना तो आउट माना जाएगा उसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ ऐसा नियम था, मतलब गेंद लग के पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे गई मतलब आउट आप। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ सामने जाए बगल में गिरे कोई दिक्कत नहीं, तो खाली पीछे नहीं जाना चाहिए।
हाँ, 8 से 8 तक चली गई तो समझ लो आउट। आउट। वो अच्छा अच्छा। 8 स्टंप हुआ करता था। हाँ हाँ। और कोई शरारतें जो अपने दोस्तों के साथ आप खेलते रहे हो, अब एक कुछ ऐसा स्कूल में भी कर दिया जिसमें टीचर आपको थोड़ा डांट लगाए हो? जी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, पर हाँ एक बात है, चादर मेरे को दिखता है, मेरे को तो मैं समझता था नहीं, तो हाँ मेरी चादर कोई उठा ले जाता था। हाँ। तो एक बार सर ने बोला कि चादर तुम्हारी कहाँ गई? कि क्या पता कौन ले गया। चादर ले जाता था। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हाँ पता कौन ले गया। हाँ बोले यार, क्या करें, बोले। हाँ तो मैंने कहा सर यार, चादर मेरे पास तो है ही नहीं, वो कोई हाँ ले गया। हाँ अरे तो बोले एक काम करो, तुमको दूसरी चादर दे रहे हैं, बोले हम, हाँ तुम नए लड़के हो, इसे तुमको छोड़ रहे हैं, आप हाँ चादर घुमाना मत। हाँ, चादर घूम जाएगी ना तो हमारे पापा से नई चादर मंगा के देंगे भैया, हाँ तुम्हारे पापा से हम नई चादर मंगवाएंगे। हाँ ऐसा हाँ डराया मेरे को। तो हाँ मैंने कहा बोले भैया चादर घुमाना मत, नहीं तो देना पड़ेगी। वो टेंशन देता मेरे को कि चादर कोई ले नहीं जाए। मैं चादर को संभाल के रखता, गद्दा और वो दरी सब कंबल। हाँ मतलब उस टाइम पे हमको ओढ़ने बिछाने क्या मिलता था, एक दरी होती थी, उसके ऊपर गद्दा बिछाओ, उस पर चादर बिछाओ, और 2 कंबल ऊनी हुआ करते थे और 1 कंबल सूती। 3 कंबल में हम लोग रात निकालते थे ठंड का मौसम में। अच्छा। हाँ, और खिड़कियां, कभी कभी खिड़कियों के कांच भी फूट देते थे, पता। उस टाइम पे क्या है कि ब्लाइंड लोग तो थे, दिखता था ही नहीं, हाथ लगाया तो फूट गया। हाँ हाँ या टच तो वो कांच भी वैसी भयंकर हवा आती थी उसके अंदर से। हाँ। रजाइयां तो बाद में आई। ठंड वाली हवा। हाँ हाँ, रजाइयां तो बाद में आई, पहले हम लोग नीचे नीचे बिछाते थे बिस्तर। हाँ हमारे पास पलंग थोड़ी थे, पलंग भी नहीं थे, पंखे भी बाद में लगे, हाँ हाँ मतलब बाद में लगे पंखे फिर। हाँ और हाँ। फिर पलंग वलंग तो बाद में आए, जब मैं 8वीं में आ गया ना, जब आए पलंग। जब अच्छा। तक तो हम लोग ऐसे ही रहे, नीचे ही सोए हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी और काफी गर्मी, संघर्ष से आपने पढ़ाई किया है और गर्मी ना? होती थी ना, गर्मी के हाँ टाइम पे छत पे जाके बिस्तर ले जाते, छत पे सोते थे, छत पे जाके अच्छा। बिस्तर ले जाते। हाँ, सबके सब हाँ 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 बिस्तर ले जाते, छत पे सोते थे आराम से। 8-9 बजे बाद घर पे वहीं सोते थे हम लोग। और ऐसा दिन समय था कि जो खाना मिल जाए वो खा लेते थे। अच्छा, खाने में क्या क्या मिलता था? अच्छा, ये बताना पड़ेगा। जी देखो क्या जी। होता था, खाने में मिलता था भैया, नाश्ते में पोहे, और कभी छोले, कभी चोले, कभी मोठ, है ना। अब वो कभी बाहर का नाश्ता भी आता था कभी कभी, हाँ तो कभी ब्रेड छोले, कभी ब्रेड मक्खन, बाहर का नाश्ता आता तो जब तो मजे देते थे। हाँ और बाकी यूं आता था, छोले का नाश्ता होता था, मेरे को अच्छा ही लगता था, छोले का नाश्ता मैं करता ही था। हाँ हाँ। हालांकि जबकि सबसे अच्छा नाश्ता वही है। अच्छा, विद्यालय में कई बार ऐसा भी वक्त आया होगा जो आप बहुत खुश अपने आप को मतलब पाए होंगे, बहुत प्रसन्न हुए होंगे, है ना? या हाँ कोई ऐसे कंपटीशन में आप विद्यालय में भाग लिए होंगे, जब आपका इनाम मिला होगा तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। उस जी जी जी। बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ एक बार क्या हुआ था कि महावीर ट्रस्ट एक है यहाँ पे इंदौर में, तो जी। उसके सौजन्य से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता। अच्छा। तो हाँ हाँ, उसमें हम लोग, हमारे स्कूल से 2 बंदे चुने गए थे, 2 बंदे। जी जी। एक मैं था, एक राजकुमार रघुवंशी, वो हाँ भी मेरे हाँ क्लास, मेरे क्लास के एक क्लास नीचे था मेरे। जी तो हम दोनों गए वहाँ, परीक्षा देने गए वहाँ। तो जी। जैसे वहाँ चिट्ठी उठाई तो मेरा नंबर आया, तो चिट्ठी उठाई, चिट्ठी में क्या आया, यदि मैं कलेक्टर होता। अच्छा। हाँ मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, मैं कलेक्टर होता। हाँ तो मैं चुपचाप खड़ा। हाँ तो फिर उनने बोला कि, फिर उन्होंने माइक में बोला जोर से, अरे नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं जिलाधीश हो, मैंने बोला यदि मैं जिलाधीश होता। क्या बोला? यदि मैं जिलाधीश होता। तो मैं जिलाधीश होता हूँ कि ये क्या है यार, ये जिले से मैं समझ नहीं है क्या है। फिर उन्होंने बोला यदि मैं कलेक्टर होता। कि अच्छा अच्छा। फिर मैं हंसा, तो बोलते कि तुम हंस रहे हो, बोलो कुछ न कुछ, बोले कलेक्टर को बोल रहे। फिर मैंने बोलना शुरू किया, 5 मिनट में इतना बोला, मैं कलेक्टर होता, मैं कलेक्टर, देखो भैया मैं कलेक्टर बन गया हूँ और इंदौर का, मैं बहुत कुछ करूंगा, अनपढ़ लोगों को सबको पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत सारी बातें ऐसी बताई लोगों, मतलब फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ था मेरे को उस प्रतियोगिता। अच्छा। बहुत खुशी हुई थी। प्राप्ति में मिला क्या था आपको? हाँ उसमें फर्स्ट में उस टाइम पे कुछ नहीं मिला था, एक टिफिन दिया था।
अच्छा अच्छा। हाँ, एक टिफिन मिला था राजकुमार रघुवंशी जी, और हमको दोनों को मिला था। उनको सेकंड मिला था, मेरे को फर्स्ट मिला था। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, हमको याद है वो दिन आज भी। फिर 8वीं के बाद कहाँ शिक्षा आपने ली? फिर 8वीं के बाद जो है 8वीं पास मैंने 1993 में मैंने 8वीं पास कर ली थी प्रकाश नगर से, जी। है ना। तो इसके बाद फिर हमने मैं तो कहीं नहीं गया पढ़ने के लिए, घर पे गया, घर पे रहा। हाँ तो मैंने 95 96 में मैंने 10वीं पास करी हाँ। नॉर्मल स्कूल से। जी जी। तो नॉर्मल स्कूल में जब गया तो वहां पे भी वो प्रिंसिपल बोलते, अरे भाई तुमको यहाँ पे तुम्हारा स्कूल थोड़ी है, बोले तुम्हारा स्कूल वहां जाओ, वहां पढ़ने के लिए। हाँ मैंने कहा सर 8वीं के बाद तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, कभी तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ अरे मुझे हमको अलाउ करो आप। तो फिर एक मैडम थे प्रभा हांडियाकर, हाँ। तो हांडियाकर मैडम उन्होंने बताया कि सर मैं इनको जानती हूँ, ये लोग पढ़ सकते हैं, अब वो सुन के सब समझ लेगा, याद कर लेगा, प्रश्न उत्तर वो परीक्षा दे देगा, चिंता मत करो, आप उसको भर्ती कर लो। हाँ हाँ तो उन्होंने 1994 में मुझे उन्हें भर्ती करा। हाँ हाँ। वहां पे मैंने पढ़ाई की 2 साल, हम्म 10वीं पास करा, 37% रिजल्ट बना। तो मैंने कहा यार अब नहीं पढ़ूंगा तो यार। हाँ हाँ, अब तो इसमें रिजल्ट तो बन ही रहा, अब क्या करूँ, अब मैं नहीं पढ़ूँ यहाँ। फिर हाँ मैंने हाँ क्या करा, मैं वहां से पढ़ाई फिर छोड़ दी। हाँ मैंने कहा क्या करूँ, उनकी दुकान तो है अपने घर, मैंने दुकान चलाना शुरू करी। हाँ हाँ 96 से लेकर 96 से 2001 तक हम्म दुकान चलाई। दुकान में मुझे सब पता हो गया था, गेहूं गेहूं कैसे खरीदना, चने कैसे खरीदना, नोट 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, नपती से लोग कागज काट के लाते थे, बोले ये नोट ले, तो नोट और कागज में फर्क पता चल जाता था मेरे को। कागज को फाड़ देता था, कागज को। हाँ तो इस प्रकार से पढ़ी हुई। फिर 2001-2 में भैया बोले यार लक्ष्मीनारायण तू है ना 12वीं पास तो कर ले कम से कम। हाँ तो भैया कोई नहीं, क्या करूँ रे, ऐसी अच्छी जिंदगी निकल जाएगी। हाँ अरे 12वीं पास कर तो ले, मैं करता हूँ। उन्होंने मेहनत करी भैया, बड़े भैया मेरे सत्यनारायण रायोलिया जी ने, उनकी मेहनत रंग लाई, और मैंने 2002 में 12वीं परीक्षा पास की। वो 12वीं परीक्षा पास करने के बाद मतलब फिर मैं 2002 में 12वीं पास हो गई मेरी। फिर 2003 में हमारे आदरणीय कैलाश मालवी जी, जो हमारे एक क्लास से ऊपर, एक क्लास सीनियर थे हमारे, उन्होंने फोन लगाया। उस टाइम पे मैं, उस दौरान क्या था, मेरे पास टेलीफोन था, पीसीओ था, पीसीओ भी था उस टाइम पे। तो मैं अधिकतर हेलो आकाशवाणी में फोन लगाया करता था। अच्छा। तो हेलो आकाशवाणी द्वारा लोगों से मेरी पहचान बढ़ी। तो फिर मुझे कैलाश भाई ने बुलाया, और मुझे वहाँ पे वापस से पुनः 2003 में किला मैदान में मैंने प्रशिक्षण लिया, 6 महीने का टेलीफोन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग ली मैंने। टेलीफोन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद 2003 और 4 में मैंने ट्रेनिंग ली। नीलू डेनियल सिखाती थी ना? हाँ, वही मैडम, वही थे। अच्छा। वही मैडम सिखाते थे मेरे को, जिन्होंने मैडम ने सिखाया। अरे वो सर्वेस्टन सर थे, एक पारे साहब थे, जो पारे जी बहुत अच्छी कविता सुनाते थे वो, है ना। पूजा के फूल सुपथ की सूर की, धनक की धनी लगती हो। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी उनकी मस्त कविता होती थी। 12वीं के बाद आगे बीए वगैरह नहीं किया आपने? नहीं, बस 12वीं किया बस मैंने, इसके बाद 12वीं नहीं किया। अच्छा। वो सर की एक कविता की 2 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ मैं। हाँ, स्वागत है। कत्ले होने से आखिर हम कब तक डरे, कत्ले होने से आखिर हम कब तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये उनकी कविता थी, बहुत बड़ी कविता सर जी। तो मुझे, हाँ, जब आप टेलीफोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग कर रहे थे किला मैदान में, तो उस समय भी आपके दोस्त यार रहे होंगे, उस समय की भी कुछ बातें आपकी याद हो? अरे ये तो ऐसा बहुत दिन पूरा वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फिर तो। नहीं, थोड़ा बहुत हमारे श्रोताओं को बताइए। तो बिल्कुल, वहाँ किला मैदान में गया था, तो वहाँ पे जितेंद्र तोमर एक था मेरा दोस्त, एक गोपाल रेगवार, एक संतोष सांवले, जो कि शुरू से मेरे साथ रहे थे, वो तो पहले से भी थे, और बाद में वापस मेरे साथ आ गए थे। और हाँ, संतोष सांवले, गोपाल रेगवार और जितेंद्र तोमर, और भी बहुत सारे लोग थे। वैसे तो वहाँ पे काफी लोग रहे, दया शंकर वगैरह, और वो गोपाल सिसोदिया था, मंदसौर के गोपाल सिसोदिया जी थे। तो पता नहीं। आप ये बताइए आप हमें कि शिक्षा के दौरान कुछ ऐसी बातें जो हम आपसे पूछ न पाए हों, आप हमारे श्रोताओं को कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ, बताना ये चाहता हूँ कि भैया कि देखो, ऐसा है, अनुभव है, हमारे अनुभव है, हमने अनुभव से शिक्षा प्राप्त की है, और
वाकई में हमारे टीचरों को हमने संतुष्ट भी किया है। मतलब हमारे मन में हमेशा ये रहता था कि यार हमारे टीचर हमसे संतुष्ट हो जाएं, हमारी हम ऐसा काम करें कि टीचरों को संतुष्टि प्राप्त हो। जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती थी हमें ऐसा लगता था कि यार कुछ अधूरा है, हमारे अंदर कुछ है। तो जी हमारे मन में कुछ ऐसी ललक थी कि नहीं यार, जो सर ने कहा है वो काम पूरा करें हम। जी तो हम बिल्कुल उनका काम पूरा करते थे। और जब वो शाबाशी देते थे, जब वो ऐसी जो खुशी वो मिलती थी ना, वो खुशी आज भी नहीं मिलती। वैसी खुशी तो, जी जी। वैसी खुशी कभी आज भी नहीं मिलती है। आपका संगीत में, हाँ, आपका घर से ही संगीत का जो हाँ है माहौल हाँ मिला है ना? हाँ। तो तो आप मैंने कोई मैंने वाद्य वहां यंत्र पे वगैरह भी बजाते हैं? हाँ मैंने प्रकाश नगर में हाँ मैंने हमारे हाँ ये तो बताना भूल ही गया। हमारे हाँ आदरणीय संगीत सर थे, हमारे आर के सैनी सर। हाँ उन्होंने मुझे वहाँ संगीत सिखाया। हाँ। और उनके उनके सानिध्य में मैंने संगीत सीखा। और इलाहाबाद इलाहाबाद सेंटर था हमारे यहाँ पे, हाँ, प्राक संगीत समिति का। हाँ प्रयाग संगीत हम्म समिति को था। तो हम्म। उन्होंने वहां से मैंने सेकेंड ईयर किया था गायन में, वोकल में सेकेंड ईयर किया था। अच्छा। और हाँ गायन हम्म में। और हम्म। फ्लूट वाद्य मेरा फ्लूट था। ठीक। तो बांसुरी में मैंने फर्स्ट ईयर किया था। हम्म। बस वो इससे इतना के बाद वो सर चले गए। उनका उनका जो है वो अपना नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो जी चले गए। उसके जी बाद संगीत की इच्छाएं सब अधूरी रह गई, मर गई सब इच्छाएं, फिर खत्म हो जी गई जी। थी, क्या करें। अवश्य 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 उनका, आपका पैगाम उन तक हम पहुंचा देंगे, और जल्दी ही हम कोशिश हाँ करेंगे कि उनका भी इंटरव्यू हम पेश हाँ करें, क्योंकि बिल्कुल आपके बिल्कुल। सैनी जी बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारी निरंतर बात होती रहती है ना? जी 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 सर। तो अच्छा लगा। अच्छा, अब ये बताइए कि जाते जाते इस सेशन के आप हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनाना पसंद करेंगे? वो स्वर्ग फिल्म का गाना है एक, जी बचपन के जितने दोस्त हैं उनको जी याद कर उनके लिए ये गाना है, जी। ए मेरे दोस्त लौट के आजा। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे हाँ जिंदगी अधूरी है। जी हाँ जी, हाँ अवश्य हम जी ये गाना जी जो है किसी न किसी दृष्टिबाधित की आवाज में श्रोताओं को अवश्य सुनाएंगे। आप सभी साथी हमारे साथ बने रहिए, कार्यक्रम जारी रहेगा। आज के मेहमान, और आज के मेहमान में आज हमारे साथ हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी। तो आप आनंद लीजिए इस गीत का। जी हाँ, फिर मिलूंगा ब्रेक के बाद। शुक्रिया। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। बन के हम
कहते हैं तू पराया था। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। भूल के बिना भुला पाऊं मैं तुझे हमदम, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वीकार करें गीत संगीत मनोरंजन के स्टूडियो में अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी का अभिवादन। लीजिए, आज के मेहमान में हमारे साथ आज के मेहमान हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी। तो लीजिए, अंतिम चरण में हम आ गए हैं, तो एक बार फिर आपका इस स्टूडियो में स्वागत है श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द्विवेदी जी। जी जी, शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए अब हम इनके जीवन की अब तक हुई उपलब्धियों के संदर्भ में बात करते हैं। जी हाँ, तो लक्ष्मी नारायण जी, आप ये बताइए कि अब तक आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां रही हैं जो आपको प्राप्त नहीं हुई। जी उपलब्धि क्या, सब उपलब्धि है यार। जी जी उपलब्धि तो क्या बताएं, ये है कि देखो, अब आपकी सीधी कहानी शुरू करता हूँ। कहानी जैसे 2003 से आगे बढ़ाता हूँ कहानी में। जी जी तो 2004 और 2005 2 साल ऐसे बीते मेरे। जी सम्मेलन हुआ करते थे, जी तो परिचय सम्मेलन हुआ करते थे। जी तो मेरा तो मन ये था कि अब नौकरी तो कोई लगना है नहीं अपनी, क्योंकि 12वीं पास करी है। अब जी अपने पास दुकान है, किराने की दुकान है, चक्की भी है। जी तो बस अपने ये कमाते हैं 8,800 रुपये रोज कमाते थे उस टाइम पे में। जी तो अपने का इतना कमा रहे अपन, तो नौकरी है या नहीं है अपनी। जी तो मैं गया वहाँ पे परिचय सम्मेलन में, पर मेरा हो नहीं पाया। फिर 2005 में मेरी अंततः जी 2005 में मेरी शादी हुई। जी तो 12 जून 2005 को मेरी शादी हुई अंततः प्रकाश नगर स्कूल में। जी और वो शादी भी बड़ी विवादित शादी हुई मेरी, जी जी क्योंकि मैंने जो है अपना जो जीवन साथी चुना था वो आदर कास्ट से चुना था, जी मतलब आदर धर्म से चुना था। जी है वो जो था मेरा, वो मोहम्मदन धर्म से था। जी वो मुस्लिम थी, वो मेरी जो बीवी थी, हाँ उनका नाम था शबाना शेख जी था। तो उनसे मेरी शादी हुई 2005 में। जी अब उनकी शादी हो गई, तो बढ़िया शादी हो गई। भोपाल के रहने वाले थे वो, है ना। जी उनके पिताजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, अटैक की, इसलिए उन्होंने जो है, यार आप संभाल लेना, रखो आपके पास, ले जाओ उसको, है ना। मैं तो कम मर जाऊं, गैस कांड में उनकी आंखें चली गई थी। जी जी, वो भी दृष्टिबाधित ही थी। हाँ हाँ, वो दृष्टिबाधित थे। जी जी, तो बताइए।
तो उनकी आंखें गैस काम चली गई थी, तो उनकी मेरी शादी हो गई 2005 में। जी अब भैया फिर मैंने फॉर्म भरना शुरू किए। जी फिर ऐसा समय आया, मेरे भैया जो थे बिचौट वाले, जो सत्यनारायण राजौरिया जी, जी तो संविदा की पोस्ट निकली 2006 में। जी तो उन्होंने कहा, उस टाइम हमारी दुकान बहुत मंदी हो गई थी, दुकान चलना बहुत मंदी हुई दुकान। जी तो हमने क्या किया, मैं दुकान में जो गेहूं आते थे ना, जी एक डब्बा गेहूं होता था 15 किलो गेहूं, 15 किलो गेहूं बेच करके 2 फार्म लेके आए थे, 3 फार्म। जी 2 फार्म 80-80 रुपए का आए थे, जी एक फार्म 180 रुपए का आया था। जी मिसेस का फार्म 180 का आया था और मेरा फार्म, हम दोनों भाई के 80-80 का आए थे। तो भैया ने तो फार्म भरा ही नहीं, खाली मेरा और मिसेस का भर दिया। जी तो जिसमें व्यापार परीक्षा में मेरा नंबर आया था 66.56, जी उनका आया था, उसका आया था 39.66। हाँ तो वो फेल हो गई, मैं अपन पास हो गए। जी फिर इसके बाद 2006 में मेरी जॉब लग गई उसमें, ये नाम आया, वेटिंग लिस्ट में नाम आया। ये मेरा खेमाना में मेरी पोस्टिंग हो गई 2006 में। जी खेमानंद कहाँ पर है ये? खेमाना ये चौहान खेड़ी के पास, हमारे गांव से 3 ये किलोमीटर। इंदौर में, इंदौर के पास। हाँ, इंदौर के पास। मेरे मध्य गांव से प्रदेश। मेरे गांव से 3 किलोमीटर आगे है बस। जी 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 हाँ, तो मेरी हाँ वहाँ सर्विस लग गई 2006 में। जी है, सर्विस लग गई बढ़िया। वहाँ पे 2500 रुपये मंथली मेरे को वेतन मिलने लगा। जी तो 2500, चलो सामने बोला, वाह यार, ये तो अच्छा हुआ यार, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था, मतलब कमाने खाने की व्यवस्था हो गई कम से कम यार, दिखता नहीं क्या हो गया। जी कमा तो लेगा, खा लेगा, बच्चों का पेट भी भर देगा। तो आपको बहुत खुशी हुई होगी ना जब नौकरी बहुत आपकी खुशी, लगी थी? अरे इतनी खुशी हुई थी कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी मेरी वही थी कि मेरा हाँ। भाई ने मेरी नौकरी लगवा दी यार। वो अच्छा वो कहानी अगर सुनाऊंगा तो बहुत वो हो जाएगा, क्योंकि कहानी ऐसी थी कि मैं जिस दिन नौकरी लगी थी उस दिन पे मेरा फोन में बैलेंस नहीं था, मतलब अमन भी हो गया था मेरा फोन जी किसी हो इधर से और उधर से। वो तो उनका फोन आया, क्यों लक्ष्मीनारायण जी को अस्पताल वहाँ ले जाना था, बोले वहाँ नौकरी के लिए। बोले हाँ यार लेते जाना है, पर पानी गिर रहा है, दोस्त लोग गाड़ी नहीं दे रहे हैं, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं आऊँ। तो वो बंदा फुल मंडी से गीला होते हुए गाड़ी से मेरे को लेने आया और मेरे को लेके गए साड़ू। जी और नदी में कम घुटने पानी था, उतने में गाड़ी से निकल के पाँव निकल के हम गए और हमने वहाँ पे ऑर्डर लिया। हमने उस दिन 2018 अगस्त 2006, हाँ वो आपकी 6 को। ज्वाइनिंग हुई थी? हाँ, और नहीं, वो तो ऑर्डर था, पोस्टिंग थी। ऑर्डर, हाँ जी। हाँ, ज्वाइनिंग हुई थी मेरी 23 अगस्त 2006 को। 23 अगस्त 2006 को? हाँ, ये ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। जी जी, इसके बहुत बाद बहुत बधाई आपको। हाँ इसके बाद 2007 में गुड़िया आ गई हमारे पास, जी रिमझिम राजौरिया नाम था उसका, रिमझिम राजौरिया, जी है ना। फिर इसके बाद चलता रहा, गांव में रहे हम लोग। वो बढ़िया खाना बनाती, चूल्हे पे भी खाना बनाती, कंडे लकड़ी पे भी चूल्हे खाना बना लेती थी, ऐसी बात नहीं थी। सिटी की थी वो, जी पानी आनी भर के ले आती थी अकेले ही वो, जी सारा काम कर लेती, सब कुछ करा। तो जी। बाद में उसके मन में कुछ फितूर ऐसा आया जी कि नहीं, बोले अपन, मेरा डीएड करने का, मेरे को डीएड करने का, सरकार ने बोला डीएड करना है 11 में। जी 2011 में डीएड करने के लिए मैं गया, तो ये जी। बोलते अपन वही रहेंगे, यहाँ नहीं रहे। जी भैया घर वाले मना कर, मैं इसको लेके इंदौर गया 2011 में। जी और 2012 में मेरा यहाँ लड़का हुआ, जी उसका नाम रखा था ऋषभ राजौरिया, जी 18 सितंबर 2012 को। जी तो लड़का हुआ 2012 में। बस इसके बाद फिर हमारी चलती गई। फिर 2017 में मिसेज की सर्विस लग गई हाँ हाँ। है, सर्विस लग गई। तो 2019 में डिपार्टमेंट में है, ये रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे में? हाँ हाँ, उसकी नौकरी लग गई वहाँ रतलाम में। जी तो वहां से ट्रांसफर भी करवाया इंदौर, फिर वापस जी यहाँ आ गए। जी 19 में कोरोना आ गया, फिर 22-23 तक हम सही साथ रहे। 23 में एक बंदा ऐसा आया, जी है ना, जी एक समय ऐसा आया कि जब हम दोनों का बिछड़ना पड़ा, हम दोनों को, है जी ना। जी फिर लड़की को लेके मैं तो आ गया अपने हिसाब से, जी क्योंकि वो कहती थी कि ये सुनील खंकरियाल मेरा भाई है, और मेरे भाई के लिए तुमको पैसे, मैं कहते देख, तेरे लिए दे दूंगा, तेरे बच्चों के लिए दे दूंगा, पर ये भाई है तो ये अपना कमाए खाए, सही बात है, इनको हम क्यों पालेंगे। जी नहीं, बोले कुछ भी हो मैं तो उनको रखूंगी, क्योंकि उसको रख लिया तो मेरे को मत रख। जी तो मैं इसको छोड़ के 2024 मतलब 1 जनवरी जी जनवरी 2024 में छोड़ के आ गया था। तो जी। उसके बाद जब से वापस नहीं गया हूँ। 2026 चल रहा है, आज अभी मैं अकेला रहता हूँ आराम से, आनंद से, कोई टेंशन नहीं, किसी बात की गम नहीं है। जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही
और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे दृष्टिबाधित जगत में भाई ऐसे दृष्टि बाधितों से आप सभी सावधान रहें जो किसी का घर तोड़वाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सुनील खगरियार के बारे में बताया कि इनका घर उन्होंने तोड़वा दिया, और अक्सर जो है जुड़वाना चाहिए, तोड़वाना नहीं चाहिए। तो जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, जब आप किसी भी दृष्टिबाधित को घर बुलाएं तो उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ताकि किसी का घर कभी न टूटे, टूटने से बच जाए। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो लक्ष्मी नारायण जी हैं उनके साथ जो घटना हुई है वो किसी अन्य दृष्टिबाधित के साथ घटे, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। बहरहाल आप हम सभी आपके साथ में हैं इस दुख के भी घड़ी में कि आप सर, परंतु सर वो कहते हैं ना, जी कहते हैं सर के घर का भेदी लंका ढाए। जी तो जी दूसरा कोई नहीं था इसके पीछे, मेरी बीवी का हाथ था इसमें, क्योंकि वो मतलब वो चाहती थी कि यार साथ कोई और रहे, और जी मैं मना करता था, तो नहीं बोले मेरा भाई है मैं बुलाऊंगी, और उन्होंने जिद कर करके उसको पहले राखी भेजी, राखी भेजने के बाद फिर उसको बुलाया उनके, मेरे को सबने मना किया था, पर और मैंने कहा मैं क्या कर सकता था, जब वो तो हर काम तो वो करती थी जी उसके जी कहे अनुसार। अब मैं ठीक है, ये मैं तो शायद थे कि हाँ मैं साथ दूंगी। अब उसने जब उसको लाए, उसको 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो मेरा भाई ये करेगा क्योंकि तेरे भाई कोई मेरे पास कोई जहाज नहीं चल रहा है तो पैसे दूंगा उनका मैं। जी तो जी फिर मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तू तेरे भाई को संभाल। और हाँ मैं संभाल लूँ, तुम चले जाओ बोले, तो जी बस मैं आ गया फिर। जी मतलब उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए था कि ये औरत नहीं मान रही, अपन तो चुपके से या तो चुपके से चले जाएं या कुछ भी ऐसा कुछ करें जिससे इनका घर नहीं बिगड़े। वो उसको देखे कौन सा आनंद आ गया वहां देखे यार। जी 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 सही बात है। मतलब अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को हाँ छोड़ करके किसी को नहीं जाना चाहिए। उन तमाम जो हमारी बहनें हैं दृष्टिबाधित, वो उनसे भी ये निवेदन है कि अपना घर अपना ही होता है। अपने पति पति से, कैसा भी अपने हो, अपना अपने पति तो बच्चे पति कैसे होता भी है, हो, लेकिन कैसा भी उनको रखे। छोड़ करके किसी और के साथ में जाने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो वो हाँ अलग वाली बात है बिल्कुल। कि उसकी समस्या अपने पति से आप कह सकते हो, है ना। जी जी तो जी जी। बहरहाल आपके साथ में बहुत ही बुरा हुआ। बहरहाल आप ये समझिए कि हम सभी गीत संगीत मनोरंजन ग्रुप के सदस्य आपके साथ में हैं। आपके हर स्थिति, हर परिस्थिति के लिए तो आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें, और हमेशा ऐसे मस्त रहें, खुश रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जी अच्छा, जी 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 सर। अब ये बताइए कि उपलब्धियों के संदर्भ में अब आपके सपने, कुछ ऐसे सपने जो आपके पूर्ण हो गए हैं, कुछ ऐसे सपने होंगे जो आप चाहें होंगे लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुए, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बस इतना ही कहूंगा, जी मैं तो इतना ही कहूंगा, बस केवल एक ही लाइन 2 लाइन कहूंगा खाली। जी जी मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जी मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जी अब ऐसे ही जी रहेगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। अब सपने जी सब जी टूट गए, सपने सब। कोई बात नहीं, समय को बदलते देरी नहीं लगती है। हो सकता है इससे अच्छा आपको कुछ और प्राप्त हो, ईश्वर ने हो सकता है कुछ और तय कर रखा हो आपके लिए, है जी ना। जी देखिए, अब जैसे हम लोग जुड़ गए, गीत संगीत मनोरंजन का पूरा समूह आपके जी साथ में है, और जी आपके जब निरंतर संदेश ग्रुप पर आते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं, तो जी जी बहुत अच्छा लगता है ना। जी जी। हमको भी अच्छा और लगता है सर, ग्रुप में आकर के इतना अच्छा ग्रुप मिला मुझे, बिल्कुल। इतना अच्छा, अच्छा अब प्लेटफॉर्म। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो गीत संगीत मनोरंजन ग्रुप है, उनके कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, और आपकी और क्या इच्छा है कि ऐसे क्या सुझाव हैं, विचार हैं आपके, या और देखो, अच्छे कौन से गीत कार्यक्रम संगीत चलाए जाएं? गीत संगीत और मनोरंजन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा ग्रुप है। इसमें जी सभी बंदे, सभी जितने भी हैं सुनने वाले और इसमें जो रहने वाले हैं, सभी बहुत बढ़िया हैं, सभी एक से एक लाजवाब है। ऐसे सदस्य जोड़े आपने ढूंढ ढांड के, बहुत धन्यवाद। और परमजीत जी को बहुत धन्यवाद, जो इतना बिल्कुल
शिद्दत से इस ग्रुप को चला रहे हैं और बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं होने दे रहे बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम सब ऐसे चल रहे हैं, शब्द हमारे गीत तुम्हारे, हमारे समाज हमारा, है ना, समाज, वो प्रोग्राम भी अच्छा है, सब प्रोग्राम अच्छे आ रहे हैं मतलब। और बाकी सब बढ़िया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बदलना चाहूँ या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि जिसमें मतलब है ना, जैसे अपन तात्कालिक भाषण जिसको कहते हैं, जी जी ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि जिसमें मतलब है ना चिट्ठी उठा के आपका ये विषय आया भाई, आपको इस विषय में बोलना है, अच्छा तो अच्छा 5 मिनट आपको 5 मिनट 10 मिनट दिया जाए, इस विषय में बोलना है, आप कितना बोल पाते हैं। जी जी ऐसा भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब मेरा दिल जैसा कहता है। जी जी। वैसे चर्चा परिचर्चा का हमारा एक कार्यक्रम होता है हाँ 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 कि हम एक विषय देते हैं, हाँ उसमें लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। आपने वो कार्यक्रम सुना ही होगा। हाँ लेकिन हाँ, नहीं, सुना है वो जी, तो, वो डिबेट जैसा होता है एक तरह से, हाँ, वो डिबेट डिबेट जैसा। टाइप है, लेकिन डिबेट टाइप, तत्कालिक भाषण का जो आपने बात रखा है, ये तो अलग हम है। कोशिश करेंगे कि ये 22 स्टेट के माध्यम से या अपने हम समिति में इस विचार को रखेंगे प्रशासक मंडल में। जी जैसा भी लोगों का रुझाव आएगा तो अवश्य जी आपके पसंदीदा कार्यक्रम अवश्य हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। जी जी तत्कालिक जी, भाषण है ना। वैसे भी धन्यवाद। हमारे सभी प्रशासक मंडल के लोग इस संदेश को सुनेंगे और जी आपकी भावनाओं को समझते हुए कार्य जी अवश्य किया जाएगा। जी बहरहाल आप बताइए कुछ और भी चीजें जो पूछना रह गया हो और आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं। आ, बताना नहीं चाहता हूँ भैया इतना, बस मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पाटीदार सर और हमारी संस्था जिन्होंने हमको आज यहाँ पहुँचाया, जी मतलब मध्य प्रदेश कल्याण संघ जो संस्था है, जी उनको नमन करता हूँ। वो जी उसकी माटी को नमन करता हूँ, उसके जी गलियारों को प्रणाम करता हूँ, उस सरस्वती माता की मूर्ति के चरणों माता जी को प्रणाम करता हूँ, है जी ना। वहाँ की धूल को मैं जी अपने सिर पे लगाता हूँ कि जी उसके वजह से मैं आज इस स्थिति में हूँ, नहीं तो जी मैं आज स्थिति में नहीं होता। मेरी जो है शिक्षा प्राप्त करने की जो शिक्षा स्थली है, उसको कोटि कोटि वंदन। दूसरी माँ, एक माँ मेरी अगर माँ थी तो दूसरी माँ मेरी वो प्रकाश नगर का वो स्कूल था, वो परिवेश था। वहां पे रोना भी आता था तो सरस्वती माता के पास जाके रो लेता था। जी जी। तो अच्छा इसलिए आप मुझे, जी मैं एक बार उस धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, वहाँ के लोग जिन्होंने मैं शिक्षा दी उनको प्रणाम करता हूँ, और वो साथी जिनके साथ में हंसा बोला लड़ा भिड़ा झगड़ा किया, उनको सबको मेरा बहुत बहुत मतलब स्नेह पूर्वक आपका आशीर्वाद। छोटों को, और हम साथी थे, सब बराबर ही थे, तो सबको मेरा क्या कहूँ, अभिवादन। जी जी। यहाँ से स्टूडियो की तरफ से हम भी आपको जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, चाहे वो शिक्षा दीक्षा हो, चाहे पालन पोषण हो, चाहे अन्य जिंदगी के रास्ते में आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए योगदान दिया है, उन समस्त लोगों को यहीं से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो है वो ऐसे ही निरंतर दृष्टिबाधितों के हितार्थ कार्य करते रहें। आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो हमारे दृष्टिबाधित लोग किसी न किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, या पढ़ लिख करके नौकरी नहीं कर पाए, या अपने आप को गुमनामी की जंजीरों से जकड़ लिए हैं, वो अपने आप को एक अच्छा इंसान समझे, वो भी कुछ कर सकें, इसके संदर्भ में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप है ना पॉजिटिव रहें, जी पॉजिटिव थिंकिंग रखें हमेशा, जी और तो ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें हमेशा, क्योंकि भाई हमेशा ये कभी नहीं सोचे कि ऐसा नहीं होगा, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अरे आगे बहुत कुछ होने वाला है। जी अपने मन में उल्लास और अपने मन में खुशी को भर के रखो। अपने मन में कभी भी खुशियों का अवसान नहीं होना चाहिए, कभी भी जी जी खुशियों का खात्मा ना होने दें। जी अपने अंदर से आनंद को लुप्त ना होने दें, जी है ना। और ये मन में हमेशा आगे बढ़ने की तमन्ना रखिए, जी और मन में जो है नेक इरादे रखिए, और दृढ़ निश्चय रखिए कि जो काम मुझे करना है, मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी कहे, जी है जी ना। इस प्रकार से आप इस प्रकार से काम करेंगे तो बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी। जी। अच्छा, मैंने सुना है आप लिखते भी बहुत अच्छा है, तो 2-4 लाइन अपनी स्वरचित मोटिवेशन करने के लिए लोगों को यहाँ पे सुनाए अरे थे हमारे अरे ना, श्रोताओं को। अरे एक दो नहीं नहीं, लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जाते जाते 1-2 लाइन। तो सुनिएगा। जी जी लोग लोग हमसे मिलकर क्या ले जाएंगे, जी ये मेरी नहीं है,
जी लोग हमसे मिलकर क्या ले जाएंगे, जी 2 घड़ी बैठेंगे पास और बातों का मजा ले जाएंगे। जी जी 2 घड़ी बैठेंगे पास और बातों का बातों मजा का ले मजा जाएंगे। लेते जाएंगे। हाँ, जी बहुत बढ़िया। तो अब जाते जाते इस सेशन के अंत में आप अपनी पसंद का कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? वो है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हम क्या करें, ये हाँ, दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम हम क्या क्या करें। करें। हम आपके पसंद का एक गीत श्रोताओं को सुनवा रहे हैं और आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए सभी प्रशासक मंडल के तरफ से, सभी टेक्नीशियन की तरफ से और सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी। और आशा करता हूं कि जब भी आपकी जरूरत हमें पड़ेगी, आप इसी तरीके से हमको टाइम अपना देते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर, और जब भी मुझे बाधितों के हितार्थ निरंतर जी कार्य करते रहेंगे। तो बहुत जी बहुत जी सर, धन्यवाद श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुलाया मुझे, इसका भी समझा आपने और इस प्लेटफॉर्म पे वो लाने की कोशिश की है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं जी कभी आज तक जिंदगी में किसी को कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। जिंदगी का मेरा पहला इंटरव्यू है ये, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए ये आज। जी 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 ये हमारा भी परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान शख्सियत के साथ हमें इंटरव्यू लेने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथियों, अब अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को कार्यक्रम आज के मेहमान को समाप्त करने के लिए दीजिए अनुमति, लेकिन ध्यान रखें फिर मिलूंगा किसी और कार्यक्रम में किसी और समय। तब तक के लिए आप करिएगा हमारा इंतजार और मुझे रहेगा आपका इंतजार। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमारे पर बनाए रखिएगा और कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप प्रयास करते रहिएगा। और एक बात ये भी बता दूं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम, आपका इंटरव्यू इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाए, तो आप मुझसे यानी संतोष कुमार द्विवेदी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9968239659। एक बार हिंदी में सुन लें, 9968239659। इस नंबर का प्रयोग करके आप अपना साक्षात्कार यानी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम पूरी दुनिया को YouTube चैनल के माध्यम से सुनवाएंगे। तो सभी श्रोताओं का और आज के मेहमान श्रीमान लक्ष्मी नारायण रजौरिया जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को
मोहब्बत आस आए भी मोहब्बत कर तो ले, लेकिन मोहब्बत आस आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी। हजारों हम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का हम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की, या इसे खुल कर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की, या इसे खुल कर हवा दे दो। जो उसका मोल दे पाए, उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो, कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। मुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो साथियों, कार्यक्रम आज के मेहमान आपको कैसा लगा? आप प्रतिक्रियात्मक संदेशों के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने वीडियो पूरी सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दीजिए अब इजाजत, नमस्कार।